हेलो दोस्तों, भारत अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 7 बड़ी खबरें, 7 बड़ी अपडेट्स जो है आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज की क्या है इम्पोर्टेंट अपडेट्स। और आज है 28 सितंबर 2020 की ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। ठीक है, जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख ही रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। दोस्तों स्किप आप मत करिएगा, हो सकता है बीच में कोई न्यूज़ आपसे स्किप हो जाए, ठीक है, और वो इम्पोर्टेंट हो तो फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो कोरोना से 12 लोगों की मौत, 194 नए केस, 629 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। और प्रदेश में कुल 3657 सक्रिय मामले। तो हिमाचल में जो है दोस्तों रविवार को कोरोना से 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि संक्रमण के 194 नए मामले सामने आए हैं। रविवार को चंबा शहर के सुराड़ा मोहल्ले के 70 वर्षीय ने टाटा मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कहाँ पे कितने केसेस दोस्तों आए हुए हैं। ठीक है, तो प्रदेश में रविवार को कांगड़ा जिले में 30, सोलन में 40, सिरमौर में 14, हमीरपुर में 12, ऊना में 21, बिलासपुर में 5, चंबा में 9, मंडी में 33, शिमला में 22, कुल्लू में 6 और किन्नौर में 2 मामले जो है सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 14,191 पहुंच गया है और 3,657 सक्रिय मामले हैं। रविवार को 629 और मरीज ठीक हो गए हैं। 170 से अधिक कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो है डेली कोरोना की ऑफिशियल अपडेट भी देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हो और जितनी भी पीडीएफ वगैरह होती हैं, चाहे वो कोई भी पीडीएफ हो, ऑफिशियल अपडेट जो होती हैं, पीडीएफ जो होती हैं, वो भी मैं टेलीग्राम के ऊपर अपलोड करता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर भी आपको भारत अपडेट सर्च करना है और यहाँ पर चैनल आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। ट्विटर है साहिल धीमान 878। ठीक है, वहाँ पे आप सर्च करना ट्विटर के ऊपर साहिल धीमान 878 और वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देखते हैं अभी। तो देश में 60 लाख के पार पहुंचे संक्रमित, स्वस्थ होने वाले 50 लाख से ज़्यादा। महाराष्ट्र, आंध्र, यूपी समेत 10 राज्यों में से सबसे ज़्यादा हो रहे ठीक। तो 24 घंटे में मरीज बढ़े, 88,611 की मौत। तो ये कुछ यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। और देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है 60 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि अब तक 50 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। रविवार शाम तक अलग अलग राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक अब तक 60 लाख मरीजों की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जारी आंकड़ों में एक दिन में जो है संक्रमितों की तादाद 88,600 बताई गई है। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 1,124 लोगों की मौत हुई है और 92,043 को जो है स्वस्थ घोषित किया गया है। आगे बात करें, इनमें से 49,41,627 ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक 94,503 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 9,56,402 सक्रिय मामले हैं। तो दोस्तों ये थी कोरोना की अभी तक की लेटेस्ट अपडेट। ये पूरी इंडिया की मैंने आपको भी बता दी। पहले जो बताया था वो एचपी की थी, ये तो पूरी इंडिया की। 2 दिन में 5 लाख तक घट गई जांचें, 21 राज्यों में संक्रमितों से ज़्यादा रिकवर हो रहे मरीज। तो ये दोस्तों एक अच्छी बात है। हिमाचल की बात करें दोस्तों, हिमाचल में भी पहले 350, 450 इतने केसेस डेली आ रहे थे, बट अभी यहाँ पे भी थोड़ा सा लग रहा है कि कम यहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि अभी 194 केस आए हैं टोटल अगर हम बात करें। और ऑफिशियल का देखेंगे कितने आए हैं, कितने बताए गए वहाँ पे, बट यहाँ पर जो है 194 केसेज जो हैं एक्टिव केसेस पाए गए हैं पिछले कल। ठीक है, तो यहाँ पर भी अभी कम मुझे लग रहा है कि हो रहा है धीरे धीरे। तो अभी देखते हैं कब तक पूरा ठीक हो जाएगा। तो 156 केंद्रों में 11 कोरोना पॉजिटिव समेत 15,065 ने दी ईओ और सचिव की परीक्षा, यानी कि एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की परीक्षा जो है इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेक्रेटरी की परीक्षा जो 15,065 लोगों ने यहाँ पे अभ्यर्थियों ने दी है। 28,158 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन, 53% हुए परीक्षा में शामिल। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो यहाँ पर जो है 5 जिलों में 11 कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थियों ने भी दी है ये परीक्षा। हिमाचल की 156 परीक्षा केंद्रों में रविवार को नगर निकायों के कार्यकारी अधिकारी और सचिव के 19 पदों के लिए 53% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 5 जिलों
में 11 कोरोना पॉजिटिव सहित कुल 15,065 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। 28,158 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया हुआ था। तो यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने बताया कि भर्ती परीक्षा में 5 जिलों के 11 कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थी शामिल हुए। मंडी में 6, शिमला में 2, सोलन, सिरमौर और चंबा में 1 कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थी ने परीक्षा दी है। मंडी में 2,211 ने दी ईओ सचिव की लिखित परीक्षा। तो ये भी दोस्तों पूरा ध्यान रखा गया। यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग भी हो रही थी और सैनिटाइज भी वहाँ पे हो रहा था, सैनिटाइज़र भी दिया जा रहा था जो भी अभ्यर्थी वहाँ पे आ रहे थे। तो ये अच्छे से एग्ज़ाम हो गया है, कल एग्ज़ाम था इनका, ठीक है। चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही टूरिस्ट गाइड ट्रैवल मैनेजमेंट में डिप्लोमा करवाएगा विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय टूरिस्ट गाइड और ट्रैवल मैनेजमेंट का डिप्लोमा भी करवाएगा। इसके लिए अलावा पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के इच्छुक भी प्रदेश में इसकी पढ़ाई कर डिप्लोमा हासिल कर सकेंगे। विश्वविद्यालय 2 नए डिप्लोमा कोर्स शुरू करेगा। इसके अलावा बात करें दोस्तों, छात्रों को मास कम्युनिकेशन एवं डिजिटल जर्नलिज्म और बैंकिंग एवं फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल एवं मार्केटिंग सर्विसेज में डिग्री करने का भी मौका मिलेगा। सीयू में शुरू होने वाले टूरिस्ट गाइड एवं ट्रैवल मैनेजमेंट और पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग में प्रवेश लेने के लिए पात्रता जमा 2 रखी गई है, यानी कि +2 रखी गई है। डिप्लोमा कोर्स में वे व्यक्ति भी प्रवेश ले सकते हैं जो किसी ट्रैवल एजेंसी और अन्य साहसिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। टूरिस्ट गाइड का कोर्स करने के लिए पर्यटन विभाग समय समय पर प्रशिक्षण देता है। विश्वविद्यालय के नए कोर्स शुरू होने की सूचना ईमेल के जरिए प्राप्त हुई है। जैसे ही कोर्स से संबंधित पूरी गाइडलाइन पहुंच जाएगी, इन कोर्सों को सीयू में शुरू कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर इन्होंने कहा है। और चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो रही BSNL का स्टूडेंट प्लान आज से बंद, चलती रहेंगी सिम। तो BSNL का स्टूडेंट प्लान आज से बंद हो रहा है। स्टूडेंट सिम चलती रहेंगी। स्टूडेंट सिम की 2 महीने की वैलिडिटी के लिए अब ग्राहकों को 74 का और 3 महीने की वैलिडिटी के लिए 94 का रिचार्ज करना होगा। BSNL ने करीब 10 साल पहले किफ़ायती स्टूडेंट सिम लॉन्च की थी। भारी संख्या में छात्रों के अलावा अन्य लोग भी BSNL की स्टूडेंट सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अकेले शिमला जिले में BSNL की स्टूडेंट सिम करने वालों की संख्या हज़ारों में है। स्टूडेंट जो है प्लान में उपभोक्ताओं को 56 रुपये में 6 माह तक वैलिडिटी मिलती थी। साथ ही कॉल रेट में भी कुछ अंतर था, लेकिन अब इस प्लान के तहत जुड़े सभी उपभोक्ताओं को सेवा जारी रखने के लिए दूसरे प्लान के तहत रिचार्ज करवाना पड़ेगा। उपभोक्ता प्रति सेकंड और प्रति मिनट प्लान से भी रिचार्ज करवा सकते हैं। BSNL के GM मोबाइल चंद्रमोहन का कहना है कि स्टूडेंट प्लान बंद किया जा रहा है, स्टूडेंट सिम चलती रहेंगी और ग्राहकों के लिए BSNL स्टूडेंट प्लान से भी ज़्यादा किफ़ायती दूसरे लेकर आया है। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट थी, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही 1 नवंबर को होगी सेना भर्ती की परीक्षा। तो दोस्तों अभी जो है सेना भर्ती की परीक्षा कब होगी? 1 नवंबर को। सैनिक सामान्य ड्यूटी की भर्ती के लिए बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना के लिए चयनित उम्मीदवारों के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा अब 1 नवंबर को होगी। पूर्व में कोरोना महामारी के चलते प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। यह अब जो है परीक्षा 1 नवंबर को होगी। परीक्षा के दौरान कोरोना से बचाव को लेकर सभी नियमों का पालन करना होगा। नियमों की अनदेखी करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और दोस्तों आगे बात की यहाँ पे करते तो सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल N सतीश कुमार ने बताया कि उक्त सामान्य प्रवेश परीक्षा संचालन के लिए परीक्षा स्थल और स्थान बारे आवेदकों को उनकी पंजीकृत ईमेल ID पर सूचित किया जाएगा। उन्होंने आवेदकों से अपील किया कि वे JIA की वेबसाइट में पंजीकृत अपनी ईमेल ID को नियमित देखते रहें। चयनित अभ्यर्थियों के लिए मौजूदा रोल नंबर अब बदल दिए जाएंगे और नए रोल नंबर परीक्षा स्थल पर ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी परीक्षा स्थल पर प्रवेश के लिए अपने साथ पुराने एडमिट कार्ड को अवश्य लाएं। उन्होंने उम्मीदवारों से अपील किया है कोविड-19 से बचाव के लिए सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना करें और परीक्षा के दौरान मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर लाना अनिवार्य होगा। निर्देशों की अनुपालना न करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए जो है आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 10 बजे से 2 बजे तक जो है संपर्क इनसे किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी और थंबनेल के ऊपर मैंने लिखा था कि बीएड के लिए कहाँ से पढ़ें। तो दोस्तों एक तो अगर आपको जीके पढ़ना है तो मैंने बहुत सारी क्लासेस ली थी पिछले साल HP DLED के लिए, JPT के लिए। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जीके तो सभी का सेम ही रहता है, ठीक है। पर वहाँ पर मैंने जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे लिए थे, तो आप उनको देख सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से 15-20 वीडियोज़ होंगी, 23
तो वो आप देख लेना, ठीक है। उसमें मैंने जीके ही बताया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके ना, वो मैंने बताया है, तो वो आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। और प्लेलिस्ट में मैंने शायद वो अपलोड किया होगा, तो प्लेलिस्ट में चेक करना, या तो मैं नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, और सभी वीडियो आप देख लेना, 1 2 3 4 5 नंबर ऊपर डाले हैं थंबनेल के ऊपर, तो वो आप जरूर देख लेना वीडियोस। वहाँ पे HPG के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं, तो आपके बीएड में भी वो क्वेश्चन आएंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद बात करूँ बुक की, तो दोस्तों बुक भी मैंने एक सजेस्ट की थी, उसका वीडियो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि वो बुक मुझे अच्छी लगी औरों से, क्योंकि और बुक्स जो मैंने देखी थी तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक होती हैं, गलतियां होती हैं बहुत सारी, तो उसका पता नहीं चल पाता, तो आप फिर गलती ही वहाँ पे कर लोगे। तो इसलिए एक बुक देखी है, वो अच्छी बुक है, सस्ती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, तो वो आप देख लेना, अगर आपको अच्छी लगे तो वो भी आप ले सकते हो। जो HP का BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ठीक है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो चल जाती है बुक, ठीक है। मैंने बहुत सर्च किया बट मुझे उससे अच्छी बुक नहीं लगी, वहाँ पे मैंने ऐसा कुछ देखा, लोगों का फीडबैक भी लिया किस तरह की बुक थी, तो वो बुक अच्छी है, कई कई सब्सक्राइबर ने वो बुक ली है, तो उन्होंने भी कहा कि अच्छी है बुक, ठीक है। और यही दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।